दोस्त न्यूनतम की तकरीर सुनने के लिए अपने मोबाइल के यूट्यूब पर मसूदी नेटवर्क सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल वाली घंटी जरूर दबाएं। आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोगों की हाल जन्नत को इतना आसान कर दिया कि मत पूछो। अच्छा, बात मौलाना भी ऐसे ही, वो भी जन्नत में ढकेल के आता, पूरा ढकेल के। एक चंदा करने वाले थे, अभी 7-8 दिन हुए होंगे तौबा कराई में, चंदा करने वाले चंदा करते करते वो 1100 रुपए में जन्नत की हूरें बेचने लगा। उस बेहुदे को अल्लाह माफ फरमाए, यही पता नहीं है मैं कौन हूं क्या हूं। वो जन्नत की हूरें, बोले कौन है जो 1100 रुपए दे और जन्नत की हूरें खरीदे। मैंने कहा भाई तू कौन होता है जन्नत की हूरों की बोली लगाने वाला। खूब लोग कूद कूद के आ रहे थे, हम 1100 रुपए में जन्नत की हूर है, जन्नत की हूरें हमें मिल रही है, जन्नत की हूरें हमें मिल रही है। 1100 रुपए में जन्नत की हूर, ये जन्नत की हूरों को बेचने वाला होता कौन? अरे तू क्या जन्नत की हूरों का मालिक? अपना ठिकाना नहीं प्यारे सुनो, तुमने इन लोगों की जिंदगी को तो देखा मगर अभी खाली करामतों को देखा, जिंदगी को नहीं देखा। गौस पाक का नाम सुन सुन करके तुम मचलना सुनो, वही गौस पाक है जिन्होंने ईशा के वुजू से एक दिन नहीं पूरे 40 साल फजर की नमाज पढ़ी है। वही गौस पाक है जिन्होंने एक दिन नहीं पूरे 15 साल की हर हर रात एक पांव पे खड़े हो करके हर रात फजर तक कुरान पाक की तिलावत की है। यही गौस पाक है जिन्होंने 25 साल जंगल की घास और पत्ते खाए। प्यारे तुम्हें क्या पता है, तुम्हें क्या पता? आज हम यही तो कह देते हैं, ताजुश्शरिया को देखो तो तुम्हें पता चलेगा। ताजुश्शरिया उस्ताद का नाम है। अगर स्टेशन पे नमाज पढ़ रहे, स्टेशन पे पहुंचे, नमाज का टाइम हो गया, मुसल्ला बिछा दिया जाता है, खादिम के दिल में धक्का पकड़ा, ट्रेन जो है हॉर्न देने लगी, सरकार का मुसल्ला बिछ रहा है, ट्रेन हॉर्न दे रही है, लेकिन ये अल्लाह वाला था, इसे दुनिया की ट्रेन की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जो मालिक हकीकी है उसका फर्ज ना छूट जाए। इधर नियत बात ली, अब ये दिल में घबरा रहा, सोचने लगा मैं सरकार से कह दूं क्या कहूं, लेकिन डर के मारे कह भी नहीं रहा। इधर ट्रेन सीटी पर सीटी देने लगी है, 2-4 कदम पर ही रुक जाती है। जैसे ही रुकी, ताजुश्शरिया ने नमाज अदा कर ली, खादिम से बोले मुसल्ला उठा के चलो, ट्रेन तैयार है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इन लोगों ने नमाज की खातिर सवारियां छोड़ दी है, ट्रेन छोड़ दी, और हम हैं ट्रेन की खातिर नमाज ही छोड़ देते हैं। समझे? नमाज बस दावा इतना बड़ा कि जन्नत हमारे बाप की, समझे? दावा इतना के प्यारे, तू जरा अपने गिरबान में जा करके देख ले, तुम्हें पता चलेगा। आज कुछ भी नहीं है तो सब कुछ है। एक बात और बताऊं काम की, सुनो। तुम सैयद सालार मसूद गाजी में जाते हो? बोलो। जाना भी चाहिए। और भी यहाँ पे बुजुर्ग होंगे, अल्लाह वाले होंगे, उनके मज़ारात पे जाते हो? बोलो। जाना भी चाहिए। अजमेर शरीफ जाते हो? जाना भी चाहिए। बगदाद शरीफ जाते हो? जाना भी चाहिए। कलियर शरीफ, बरेली शरीफ, सब जगह जाते हो, जाना चाहिए। बोलो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मैं मिला, मेरे लोगों ने हाथ चूमे, इनके चूमे, उनके चूमे। अच्छा है, बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन मैं तो गुनाहगार हूं। आप दुआ करें अल्लाह से कि मैं भी अच्छा हो जाऊं। लेकिन सुनो, एक बात थोड़ी सी जो दिल को लग रही है, वो हक बात है, कह दूं? एक जुमला पूछ रहा हूं, आप लोग क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? हाँ, इतना कह सकते हो तुम, हजरत हम अपना काम बनाने जाते हैं।
हमारी बिगड़ी बन जाए, हम इसलिए जाते हैं। किसी को औलाद नहीं है तो औलाद मिल जाए, किसी का कारोबार अच्छा नहीं है तो कारोबार अच्छा हो जाए। सब अपनी अपनी नियतें लेकर के जाते हैं, इसलिए जाते हैं सबका जवाब ताकि दुआ कबूल हो जाए। बोलो जाते हो नहीं जाते? इसीलिए हाँ वो बात अलग है, तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन औरतों का मज़ारात पे जाना जायज़ नहीं है ना? ये मुफ्ती साहब बताएंगे या आप बता रहे हो? आप बता रहे हो जायज़ नहीं, ये बात सही है, जायज़। मगर सबसे ज्यादा मज़ारों पे कौन रहती है? अच्छा, तो ये औरतें जो हैं जो मज़ारों पे रहती हैं, इनका कोई शौहर है ही नहीं, बेचारी आसमान से उतरी है, इनका अब्बा भी कोई नहीं है, ये भी आसमान से उतरी। किसी के खेत में पैदा हुई, नदी में बह के आ गई और मज़ार पे चली गई, तुम्हें इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तुम्हें भी पता है जाना जायज नहीं है, तो फिर क्यों भेज रहे? बोलो। ये जो मज़ार पे जा रही है, इनका कोई बाप तो होगा, कोई भाई तो होगा, कोई चचा तो होगा, कोई ताऊ तो होगा, ये लावारिस तो है नहीं? बोलो। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है, ये जो मज़ार के ये मुजाबिर हैं, जो सज्जादा बने पड़े, ये खाली पेट भरने के लिए, गुल्लक के नोट निकालने के लिए, तेरे मेरे लिफाफे लेने के लिए, जो वहां पे शरीयत के खिलाफ काम हो रहा उसको रोकने के लिए नहीं है क्या? ये मज़ार के अहाते में, मज़ार में वहां घुसने क्यों दे रहे? मगर ये क्यों घुसने देंगे? इनकी तो दुकान ही नहीं से चल रही है, इनकी तो दुकान ही बाज कुछ भी नहीं है, खाली औरतों ने उसे वली बना दिया। नमाज पढ़ता नहीं कम बखत, कोई हाथ दबा रही, कोई पांव दबा रही और करामतें बयान कर रही है, करामतें बयान कर रही है कि मैंने ये करामत देखी, मैंने ये करामत देखी, इसने औलाद दे दी, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, और ठिकाना इसका भी नहीं है, ये अल्लाह का जो फर्ज है वो भी अदा नहीं कर रहा। बोलो, ये खुराफातें जब सबको मालूम है तो क्यों हो रही है? अरे जो सज्जादा होता, जो मुजाबिर होता, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? तुम्हारा घर, अगर तुम्हारे घर में कोई लैट्रीन डाले क्या बर्दाश्त करोगे? क्या तुम्हारे घर में कोई आग लगाए बर्दाश्त करोगे? तुम्हारे घर में बाहर की कोई लड़की लड़का करके गुंडागर्दी शुरू करे क्या बर्दाश्त कर सकते हो? इन मुजाबिरों को फख्र होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ये मकाम अता फरमाया, वलियों के यहाँ पर गंदे काम होने नहीं देंगे, शरीयत के खिलाफ काम होने नहीं देंगे। मगर बोलो, कोई रोक रहा? क्या कोई रोक रहा? ना तुम रोक रहे अपनी बहन बेटी को, ना ये रोक रहे वहां पे आने से, बिल्कुल गुंडागर्दी चल रही है। चलो, मैं जो बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था, तुम इसलिए जा रहे हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, तुम्हारा काम बन जाए। बोला इसीलिए तो जा रहे हो। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, उलमा भी यहाँ बैठे हैं, और सुनो मेरे भाई, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग जाते हैं? सब जाते हैं क्या? हर एक की हर दुआ कबूल हो जाती है? नहीं। अगर हर दुआ कबूल हो गई होती, अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। कब का खत्म। पहले लोग अगर पड़ोसी में बीमार हो जाता था पड़ोस में, तो उसकी अयादत करते थे, मदद करते थे, उसकी खिदमत करते थे। अब अगर हो जाए तो बद्दुआ करते हैं, परसों मरता हो कल मर जाए, कल मरता हो आज मर जाए, आज मरता तो अभी मर जाए। बाप बेटे मिलकर उसके घर का हिसाब किताब लगा रहे हैं, कितने का बिकेगा। फिर जलसे में आगे कूद के कहता जन्नत हमारे बाप के, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे गले फाड़ लेता। अल्लाह अल्लाह सुनो, जरा प्यारे सुनो, हर दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन चौवा पुरवा के खैरूर मुसलमान यहाँ पर आने वालों सुनो, उलमा की मौजूदगी में एक बात मैं भी बता दूं, मैं भी तुम्हारा साथ दे दूं। अरे जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन एक बारगाह के बारे में मैं भी बता दूं, एक मकाम के बारे में मैं भी बता दूं, एक जगह के बारे में मैं भी बता दूं। वहां पर अगर तुम जाओगे तो खाली हाथ नहीं लौटोगे, वहां पर अगर जाओगे तो तुम्हारी दुआ रद्द नहीं होगी। शौक
तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना जिंदाबाद जिंदाबाद। बस नारा लगा रहे हैं प्यारे। नारा लगाने से पहले ये सोच लिया होता तूने कि कहीं ऐसा तो नहीं है तेरी माँ तुझसे नाराज हो, तेरा बाप तुझसे नाराज हो। सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में जा रहा, जाने से पहले तूने एक मर्तबा सोच लिया होता कहीं तेरी माँ या बाप तो नाराज नहीं है। अजमेर शरीफ जाने से पहले एक मर्तबा सोच लिया होता तेरी माँ तेरे बाप तो नाराज नहीं। जाओ, जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूँ, अगर गलत बोलूँ तो मुझे पकड़ लेना, पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों को चैलेंज कर देना। ये पैगाम सुन लो, अगर जिसके माँ बाप राजी हैं, जिसके माँ बाप नाराज हैं, नाराज हैं, नाराज हैं, तो कोई कितनी दुआएं कर ले, मैं कर लूं, गरीब नवाज, बुतदा, बुजबा, नुकबा, सब एक तरफ, अगर माँ बाप नाराज हैं तो किसी की दुआ कबूल नहीं होगी। असली चीज को छोड़ दिया, मुझे दे गया 50 रुपए 100 रुपए, मैंने कह दिया कितना बड़ा जन्नती आदमी, ले हमने जन्नत का ठेकेदार बना दिया। अच्छा, कमेटी वाले कहाँ हैं, जरा मैं इनको देखना चाह रहा हूँ एक नजर। घर से ही तबलीग शुरू करूंगा। अच्छा, माशाअल्लाह। तुम लोग नमाज पढ़ते हो बेटा? हाँ, पकड़े जा रहा, कम पढ़ते हो। बैठ क्यों रहे, खड़े रहो, खड़े रहो। तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतना प्यारा काम है, बहुत प्यारा काम है। अगर शुरू से मैं तुम्हारी बुनियाद रख जाऊं आज से, ताकि कोई तुम्हें टोके नहीं कहीं पर भी, मुझसे वायदा करो सब कमेटी वाले आके हाथ मिलाओ कि इंशाल्लाह आज से हम नमाज़ें शुरू कर देंगे। आओ इधर आओ, ताकि मुझे पता तो चले ना, हश्र में हमारी तुम्हारी मुलाकात हो तो हम कहते हैं आका, अपने नाना से कहते हैं आका, ये वो चौबे परवा के कमेटी वाले लोग हैं जिन्होंने आपके नाम पे बड़े बड़े अच्छे जलसे किए और खुद मेरा हाथ पकड़ के तौबा की कि हाँ इंशाल्लाह नमाजें पढ़ेंगे। रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखियो, कुछ भाई पे तो हमारे टोपी भी नहीं है बेटा। 1000 की दो, कोई बात नहीं, बुरा मत मान, 1000 2000 की पैंट पहन लेते, 5-10 रुपए की टोपी नहीं। आज के बाद नमाजें पढ़ोगे, बोलो अगर किसी टाइम की नमाज छूट भी जाए तो घर आकर के पढ़ लो, ठीक है? नमाजें पढ़ोगे, फायदा है, मिलाओ, हश्र में मुलाकात होगी। क्या नाम है तुम्हारा? जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, नाम क्या तुम्हारा? मुशाहिद रजा। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे और माँ बाप को क्या सताओगे? हाँ, खुश रखोगे, ठीक है? इंशाअल्लाह। जाओ मुशाहिद, आओ इधर आओ, नमाजें पढ़ोगे इंशाअल्लाह, माँ बाप को नहीं सताएंगे इंशाअल्लाह। यही लाइन में खड़े हो जाओ। अच्छा, नमाज पढ़ोगे और नमाजें, हाँ, और माँ बाप को, कहाँ जा रहा हो? थोड़ी देर भी तकरीर होगी इंशाअल्लाह। इधर आओ बेटा। अरे सुभान अल्लाह, बुजुर्ग, अरे वाह, आप तो पढ़ते ही हो और पढ़ोगे। हाँ, नमाजें पढ़ोगे। ये हाथ बेटा हर एक के हाथ में नहीं जाता, तुमसे खुश हो गए, बड़े बड़े अच्छे शायर बनाए, बड़े बड़े अच्छे शायर, समझे? इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ोगे, ठीक है ना? हाँ, माँ बाप को तो नहीं सताओगे। हाँ, इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ोगे इंशाअल्लाह। आप भी। और ये दाढ़ी का क्या हो रहा? हाँ यार, तुम अब आज से नहीं छिलेगी। हाँ, करना चलेगा लेकिन दाढ़ी नहीं चलेगी ना। हाँ, इंशाअल्लाह नमाज पढ़। क्या नाम बेटा तुम्हारा? इंशाअल्लाह देखियो कमेटी वालों, हश्र में मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह 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 नमाज़ें रहेंगी ना इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। हाँ बेटा, और आप भी समझ गए ना, ये भी समझ गए ना। अच्छा, जबरदस्ती नहीं है, हाँ, दिल से मान लो, फिर देखो आगे कहाँ जाओगे इंशाअल्लाह। और गांव वालों, तुम भी इन बच्चों का साथ देते रहना, ठीक है? बोलो ना इंशाअल्लाह। हाँ, ठीक है, नमाजें पढ़ेंगे, माँ बाप को नहीं सताएंगे। आओ इंशाअल्लाह, नमाजें पढ़ेंगे, माँ बाप को नहीं सताएंगे। दाढ़ी, हाँ, अरे माशाअल्लाह तुम्हारी तो पूरी है। नमाजें पढ़ेंगे, ठीक है? कोई और रह गए तो मुझसे हाथ टच कर। अच्छा बच्चे,
चलो चलो अभी हाँ माशाल्लाह बैठो बेटा, अब तुम लोग बैठो। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाह। अच्छा एक बात बताएं, एक लड़के ने मुझे बहुत फोन किया, शफीक खान कहाँ कहीं गया? अच्छा हाँ चलो बैठो बेटा, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला जलसे के बाद बांटेंगे। हाँ, अभी मेरी जलसे के बाद तकरीर शुरू हुई बांटेंगे। है, अभी जाओ मत, अभी तो स्टार्ट हो रहा हूँ मैं। हाँ चलो अब बैठ जाओ बेटा, बैठो। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। आज से कोई भी माँ बाप को नहीं सुनता। अब सुनो, अब दूसरी बात पे आ रहा हूं मैं, दूसरा चैप्टर उठा रहा हूं। सुनना चाह रहे हो? खत्म कर दूं?